हाँ, तो कोर्स अपना कंप्लीट हो गया, तो एग्जाम्पल की सीरीज चल रही थी, तो 17वें चैप्टर के अंदर अपना जो एग्जाम्पल रहेगी अपने स्टार्ट कर देते हैं इस चैप्टर के। बाकी तो अपने इसके पूरे एक्सरसाइज चैप्टर सब कर लिए, मिसलेनियस एक्सरसाइज भी कर ली थी। अब ये जो एग्जाम्पल है फर्स्ट है कि एक विद्यालय में कार्यरत प्रधानाध्यापक समेत 5 कर्मचारियों का वेतन 8,000, 5,000, 4,000 और 25 रुपये और 1,500 रुपये 5 जनों को मिलता है। देखो ये क्वेश्चन क्यों करना ज़रूरी है, ये वाकई बहुत कॉम्पिटेटिव एग्जाम तक आपके काम आएंगे। इसमें थोड़ा सोचना सीखो कि 5 जने हैं, 5 को इस तरीके से सैलरी मिल रही है, 8,000, 5,000, 4,000, 2,500 और 1,500 रुपये मंथली मिल रहे हैं, ठीक है। अब विद्यालय में कार्यरत कर्मचारी का औसत वेतन पूछ रहा है आपसे, ठीक है, यानी कि इंक्लूडिंग हेडमास्टर इन स्कूल इतने रुपये मिल रहे हैं। मैंने डैश किया, इसका मतलब समझ गए वो 5 रेस्पेक्टिवली। फाइंड एवरेज मंथली सैलरी ऑफ वर्किंग एम्प्लॉयज़ इन स्कूल। तो अपन को जब भी मंथली पूछे या एवरेज पूछे तो सिंपल है बहुत ज़्यादा कि आपको करना है कि एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो थोड़ा सिस्टमेटिक ढंग से करना, 2 मार्क्स में आएगा अगर आएगा तो। सबसे पहले आपको लिखना है कि विद्यालय में कर्मचारी कितने हैं, तो नंबर ऑफ़ जो एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, मतलब कि कर्मचारियों की संख्या वो लिखनी है अपन को 5, वो 5 है, ठीक है। और अब उनको जो डिफरेंट वेतन मिल रहा है ना, उनको जो वेतन मिल रहा है, वेतन का मतलब जो सैलरी मिल रही है वो मिल रही है 8,000, ठीक है, 5,000, 4,000 और 2,500 और 1,500, हाँ ठीक है, ये इनको पैसे मिल रहे हैं। अब उसने पूछा एवरेज का, तो एवरेज यानी कि औसत, जब भी एवरेज या सैलरी पूछे, एवरेज सैलरी या फिर औसत एवरेज मंथली, पूरा लिख दो चलो, मंथली सैलरी, ये इंग्लिश पूरी इतनी है भाई, एवरेज मंथली सैलरी या औसत मासिक वेतन। तो एक फॉर्मूला लगता है एवरेज का, ऊपर तो आ जाएगा सम ऑफ। अब यहाँ पर जैसी क्वेश्चन में लैंग्वेज दे रखी होती है ना, हालांकि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन में लिख सकते हो, लेकिन क्वेश्चन में जो लैंग्वेज दे रखी है, क्वेश्चन में जो भाषा दे रखी है कि वेतन का योग, तो सम ऑफ सैलरी का सम, मंथली सैलरी, तो सम ऑफ मंथली सैलरी यानी कि मासिक वेतन का योग। ये अच्छी लैंग्वेज रहेगी जो क्वेश्चन में दे रखी है। और नीचे आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, यानी कि कुल कर्मचारियों की संख्या। ये फॉर्मूला लगाना, हालांकि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशन भी लगा सकते हो, लेकिन ये ज़्यादा बेटर रहेगा क्वेश्चन की खुद की लैंग्वेज में। अब 5,000 भाई सैलरी का सम का मतलब पूरी सैलरी को जोड़ दो, 4,000 4,000 2,500 प्लस 1,500 क्या छोड़ दिया अपन ने, अच्छा 8,000 इधर नहीं लिखा ना, 8,000 ठीक है। और अपॉन जने कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ 5, ठीक है। इधर ये कंटिन्यू चलता रहेगा। एवरेज मंथली सैलरी, मासिक वेतन, वो की वो चीज़ लिखनी है। तो अब इनको ऐड कर लो, 2 0 तो सब में आ रहे हैं, तो 2 0 पहले लगा दो, फिर 5 5 10 और 10 का 0, 1 कैरी लग गई, तो हो गया 2 2 4 4 8 और 16 और 5 21 अपॉन 5। इसको आप डिवाइड कर दो, तो 5 4 = 20, 5 चौक 20, बच के 1, 5 2 = 10 और 2 0, यानी कि 4200 रुपये जो उनका एवरेज सैलरी है, औसत मासिक वेतन। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी को 8,000 मिल रहा था, किसी को 5, किसी को 4, लेकिन एवरेज अगर अपन मोटा मोटी माने एवरेज, तो हर बंदे को 4,200 रुपये मिल रहे होंगे एवरेज। कैसे, मैं ये तो आंसर आ गया, एक एग्जांपल और लेता हूँ, मैं आपको सोचना सिखाता हूँ कि सपोज अपने इंडिया में सबसे ज़्यादा पैसे वाला अंबानी है ना, तो अब अंबानी इतने रुपये कमाता है और बाकी जो बंदे कोई 20,000 कमाते हैं, कोई 1 लाख कमाते हैं, कोई 80,000, कोई 15 करोड़, कोई 10 करोड़, इस तरीके से कमाते हैं। लेकिन जब अगर 100 बंदों का एवरेज निकालना हो तो उनके अंदर इंक्लूड अगर अंबानी भी हो तो फिर उनका एवरेज ज़्यादा चला जाएगा। सपोज सोचना सिखा रहा हूँ, कॉम्पिटेटिव एग्जाम बहुत काम आएगा कि सपोज अंबानी जो हैं वो उनका जो मंथली जो मैं बताऊँ, सपोज वो 5 अरब है, मान लेते हैं 5 अरब, और बाकी जो 99 लोग हैं उनका किसी का 5,000 है, किसी का 50 लाख है, किसी इस तरीके से। लेकिन जब इनको ऐड करेंगे अपॉन 100 करेंगे
तो वो ऐसे ही करेंगे, इन 5 अरब प्लस 99 का जो आएगा सबको जोड़ के, तो एवरेज बहुत ज़्यादा चला जाएगा। हालांकि ये एवरेज अकॉर्डिंग टू पर्सन नहीं बैठेगा सही, लेकिन एक एवरेज ही होता है, उसको एवरेज माना जाता है, औसत माना जाता है, ठीक है। वैसे ही कोई कितना भी कमाओ उसे फ़र्क नहीं पड़ता, एक औसत देखा जाए तो हर बंदा ऐसा मान लो कि 4200 कमा रहा है, भले ही नहीं कमा रहा, लेकिन ऐसा मानना है। एवरेज हमेशा क्या होता है, एक रफली आइडिया होता है, सब में जितने नंबर होते हैं उनका भाग करके निकाला जाता है, ठीक है। ये एवरेज का फॉर्मूला भी है, और ये माध्य, सिंपल जो माध्य होता है मीन, उस मीन का भी यही फॉर्मूला है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। ऐसे नेक्स्ट एग्जांपल देखो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये कह रहा है कि फाइंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ द फर्स्ट 10 पॉजिटिव ऑड नंबर्स, प्रथम 10 विषम धनात्मक संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात करो। वेरी इंपॉर्टेंट। देखो मैं कुछ बातें बता दूं आपको, हालांकि मैंने ये बातें लिखवा रखी है, लेकिन फिर भी ये बातें जानना बहुत ज़रूरी है। देखो ओड नंबर की बात जब भी आ जाए, ओड नंबर का मतलब विषम संख्याएं, है ना, तो विषम संख्या वो होती है जिसमें 2 का भाग नहीं जाता, जो 2 से डिवाइड नहीं होती, ये ध्यान रखना, इस तरीके की नंबर्स। और अगर मैं स्टार्टिंग की 10 की बात कर ही लेता हूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 हो गई, और ये तो हो गई विषम संख्याएं। और यही अगर वो इवन की बात करेगा तो इवन को देखने की जरूरत नहीं है, इसकी उल्टी इवन हो जाएगी, यानी जिनको अपन बोलेंगे सम संख्या हो जाएगी 2 4, मतलब इनमें जो रह गई, ठीक है। लेकिन अगर वो कई प्राइम नंबर, हालांकि मैंने बता रखा है फिर भी रिवाइज करवा देता हूँ, प्राइम नंबर का मतलब होता है अभाज्य संख्याएं, तो फिर ये मत लिख देना, इसमें और इसमें फ़र्क आ जाएगा। फिर क्या होगी अभाज्य संख्या, क्या होगी, 1 होगी, ठीक है, 2 भी होगी, क्योंकि प्राइम नंबर्स या फिर अभाज्य संख्याएं वो होती है जो खुद से डिवाइड होती हैं ओनली 4, और 1 से, 1 से तो कैसा भी होते हैं, मतलब जो 1 से और खुद से डिवाइड होते हैं। 1 2 3 5 7 9 नहीं होगा, क्योंकि 9 में 3 का भी जाता है, सिर्फ और सिर्फ खुद का जाना चाहिए बस, इटसेल्फ। 11 13 15 नहीं होगा, क्योंकि इसमें 3 का भी जाता है, 5 का भी जाता है। 17 19 21 नहीं होगा, 23, इस तरीके से वो कंटिन्यूटी चलती रहेगी। तो मेरा कहने का मतलब है इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखना ना। हालांकि मैंने आपको बहुत फुली एक्सप्लेन कर रखा है रियल नंबर नाम के चैप्टर में, वास्तविक संख्याओं का फर्स्ट वीडियो बहुत टॉप लेवल का, अभी तक यूट्यूब हिस्ट्री में किसी ने नहीं कराया, वो मैंने करवाया है, वो आप वहाँ पर जाके देख सकते हो, ये तरफ है अपना, ठीक है। अब बात करता हूँ सोल्यूशन की। तो देखो सोल्यूशन स्टार्ट कैसे करेंगे आप, ये लिखेंगे फर्स्ट 10 पॉजिटिव ऑड नंबर्स इक्वल्स टू, यानी कि प्रथम 10 धनात्मक विषम संख्याएं, ठीक है। वो कौन कौन सी होगी, प्रथम 10 धनात्मक विषम संख्याएं 1 3 5 7 9 11 13 15 17 और 19 हो गई, 2 2 4 2 6 2 8 10, ठीक है। अब उसने पूछा समांतर माध्य अर्थमेटिक मीन, तो ये बहुत अच्छी तरह से आप जानते हो, लेकिन लिखना ऐसा ही है, लैंग्वेज का ध्यान रखना, स्टेटमेंट में मार्क्स कट जाएंगे। हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं कि जो समांतर माध्य होता है, समांतर माध्य मतलब अर्थमेटिक मीन, जो अर्थमेटिक मीन होता है उसका फॉर्मूला मैंने कहा था, जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए, अगर आपने 17.1 करी है, बहुत ही टॉप लेवल का ये मैंने चैप्टर करवाया है, हर एक्सरसाइज का अलग अलग सेपरेट वीडियो, बहुत टॉप लेवल का, बहुत ही टॉप लेवल का, हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में काम आएगा चैप्टर, ये सब ने पढ़ा है, इसको आप भी पढ़ना। अर्थमेटिक मीन की मैं अगर बात करूँ तो इसका फॉर्मूला वही होगा जो एवरेज का फॉर्मूला होगा, जब टेबल फॉर्म में क्वेश्चन ना दे रखा। कुछ बच्चे पूछते हैं कि ये फॉर्मूला कब लगाएं, तब लगाना है जब आपको क्वेश्चन टेबल की फॉर्म में ना दे रखी हो। टेबल का मतलब एक्स आई एफ आई की वैल्यू दे रखी होती है, इसमें सिंपली एक ही लाइन में जब टेबल दे रखी, हमेशा कौन सा फॉर्मूला लगाना है, ये अर्थमेटिक मीन वाला, यानी कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, और नीचे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। राशियों का योग या फिर कुल संख्याओं का योग बटा संख्याओं की संख्या, मतलब संख्या की संख्या कितनी है, नंबर्स ऑफ, यानी टोटल संख्याओं की कुल संख्या, संख्याओं की कुल संख्या कितने नंबर है। तो देखो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का मतलब सबको जोड़ना है, सम ऑफ, सॉरी, इनको सब अपन जोड़ देंगे,
मतलब सबको प्लस कर देंगे। और नीचे कितने नंबर है, कुल कितनी संख्या है 10, क्योंकि उसने कहा था 10 लेनी है, 10 लेनी है, ठीक है। जोड़ दो, जोड़ेंगे तो अच्छी तरीके से ध्यान रखना, लास्ट डिजिट को उठाओ इधर वाले को, 9 7 16 5 21 24 25 35 यानी 34 34 और 7 41 41 और 5, ये साथ जोड़ना, 41 और 5 46 और 3 49 और 5 50, कैरी लग गई 5 5 हासिल लग गई, फिर वो 5 और ये 1 6 7 8 9 10, ठीक है, यानी कि ये 100 हो गए और नीचे 10 है ही, तो यानी कि जो एवरेज निकल के आएगा वो आंसर होगा आपका 10, यानी 10 विषम संख्याओं का जो समांतर माध्य होगा वो होगा 10। तो काफ़ी इजी है, बस ऐड करने में भी ध्यान रखना, ये भी गलती हो जाती है, छोटी छोटी मिस्टेक्स हो जाती है, इन पर आप बारीकी से समझना है, ठीक है। ओके, जो ये 17.1 से पहले लास्ट एग्जाम्पल नंबर 3 सबसे आज तक का सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ये 100% एग्जाम आने के चांस है। अगर जिस बच्चे ने इसको अच्छे से समझ लिया और जो कुछ ज़्यादा और स्मार्ट बनते हैं कि एग्जाम्पल का क्या करना, वो इसमें पक्की बात है मात खाएंगे, चोट खाएंगे, एग्जाम में गलत करके आएंगे, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा इशू है और मैं वो आज आपको डाउट क्लियर करने वाला हूँ। देखो डाउट क्लियर कैसे होगा, अगर आपको वो कहे कि 8 क्रमागत, पहली बात तो क्रमागत यानी कि कॉन्जुगेटिव, इसका मतलब होता है लगातार, पूरी बात सुनना, कॉन्जुगेटिव या क्रमागत का मतलब होता है लगातार, कंटिन्यू। और दूसरी बात उनका विषम, दूसरा वर्ड क्या देखना है, विषम। तो दो बड़ी चीज़ निकल के आई यहाँ पर, एक तो कॉन्जुगेटिव और दूसरी विषम, यानी कि लगातार या क्रमागत, एक ही बात है भाई, क्रमागत बोलो लगातार बोलो, लगातार और विषम, और कॉन्जुगेटिव और ओड, बहुत बड़ी बातें हैं दोनों ही। नेक्स्ट स्टेप में अगर यही क्वेश्चन चेंज करके क्या देगा आपको बताऊं, चेंज करके ये देगा कॉन्जुगेटिव तो दे देगा, यानी कि लगातार या क्रमागत तो दे देगा, लेकिन इस विषम यानी ओड की जगह क्या देगा, इवन। और ये आज डाउट पूरा क्लियर हो जाएगा, अगर आपने अच्छे से देख लिया तो डाउट क्लियर। कैसे कि यहाँ पर उसने पूछा ओड, ओड का मतलब ओड नहीं लेना है, विषम का मतलब विषम लेना नहीं है, विषम बनाना है। इवन का मतलब सम लेना नहीं है, सम बनाना है, इवन बनाना है। कैसे कि यहाँ पर अगर मैं सपोज पहला नंबर x लूँ, क्योंकि जब मुझे पता ही नहीं, वो कह रहा है कि 8 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 16, कौन सी 8 संख्याएं, मतलब वो कह रहा है कि एवरेज द 8 कॉन्जुगेटिव नंबर्स, कौन से 8 कॉन्जुगेटिव नंबर्स नहीं पता, तो ऐसी कंडीशन में पहला अगर सपोज अपन फर्स्ट को मान लेते हैं x, सेकंड को सपोज अपन ने मान लिया, अब यहाँ सेकंड को अपन क्या मानेंगे, उसने क्या कहा ओड, तो इसका मतलब अब यहाँ पर जो x अपन मानते हैं ना, हमेशा जो भी फर्स्ट x मानेंगे ऐसा मान लो वो 1 है। फिर सुनो, जब भी x मानेंगे तो हमेशा याद रखना वो 1 है, वो x का मतलब वो 1 है। इसका मतलब 1 क्या होता है, 1 इवन होता है, ओड होता है, सम होता है, विषम होता है, विषम होता है। इसका मतलब हम फर्स्ट नंबर को x मान सकते हैं। सेकंड, यहाँ पर मैं x + 1 लूँगा, 2 लूँगा, 2 लूँगा, क्योंकि मैंने क्या कहा, जब वो ओड कहे ना तो ओड लेना नहीं है, विषम कहे तो विषम लेना नहीं है, विषम बनाना है। यहाँ का मतलब 1 है, यहाँ 1 और +2 यहाँ का मतलब 3 है, मतलब हमें विषम बनाना है, बना दिया। 3 ही तो विषमित होता है, इवन ओडित होता है, इवन नहीं ओडित होता है। तो यानी कि हमें जब ओड पूछे तो इस तरीके से एड नंबर करना है कि 2 जोड़ना है। अब एक बात बताओ, थर्ड में क्या जोड़ेंगे फिर बताओ, x + 4, बिकॉज ये 4 और 1 5, और 5 क्या होता है, ओड होता है, 3 क्या होता है, ओड, यानी ये विषम होता है। तो ध्यान रखना, विषम कहे तो सम लेना है, ओड कहे तो इवन लेना है, और जब इवन कहे तो ओड लेना। यही क्वेश्चन अगर ये होता तो पहला नंबर क्या x लेते, क्या बिल्कुल नहीं लेते, x + 1 लेते। पहला नंबर ही, फर्स्ट नंबर ही क्या लेते, x + 1 लेते, जबकि यहाँ पर फर्स्ट नंबर x लिया, क्योंकि जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ निकल के आया 2, तो बिल्कुल हमें 2 ही तो लाना है, इवन बनाना है, सम बनाना है ना टेक्निक। ये पूरे बेसिक जानना पड़ेगा, ऐसे मैथ्स थोड़ी सीखी जाती है। बस बोर्ड भर दिया है, मतलब उससे बच्चे का वीडियो मुझे भी याद आ रहा है, उसने लिंक भेजा मुझे,
वो बंदा पढ़ा रहा है, बोर्ड भर दिया पहले मैथ्स का और फिर ऐसे बाँच रहा है उसको, अरे मैथ्स ऐसे थोड़ी पढ़ाई जाती है। बच्चे देख रहे हैं उसको। x + 1 हो गया। अब नेक्स्ट सेकंड नंबर क्या होगा, वो होगा x + 3, क्योंकि x का मतलब 1 और 3 क्या हो गया 4। तो क्या पूछा था, इवन पूछा था, सम पूछा था, फिर भी जब क्या लेना है, ऑड लेना है, यानी कि विषम नंबर लेना है। और जब विषम पूछे तो क्या नंबर लेना है, सम नंबर लेना है। इजी है। बस अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ और यहाँ आप अपने आप सीख जाओगे, ठीक है। तो अब बताओ अपन क्या नंबर लेंगे। सबसे पहले सपोज या फिर लेट जो फर्स्ट नंबर है, माना पहली संख्या वो है x, दूसरी यानी कि सेकंड x प्लस, बताओ कौन सी लेनी है अपन को लेनी है इसमें विषम, यानी कि अपन क्या लेंगे बताओ, 1 नहीं लेंगे, 2 लेंगे। समझ में आ गई। ये 1 ये 3 बन गया 3। ऐसे ही थर्ड x + 4, फोर्थ x + 6, पाँचवीं x + 8, छठी कितनी लेनी है, 8 लेनी है। उसने क्या कहा 8, x + 10, सेवन्थ x + 12 और लास्ट 8th x + 14। एग्जाम में कैसे लिख के आना है, लेट फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स, ऐसे पूरा लिखना, लेट फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स, माना पहली विषम क्रमागत संख्या, दूसरी विषम क्रमागत संख्या, सेकंड कॉन्जिक्यूटिव नंबर, ऐसे कंटिन्यूसली पूरा लिखना है। अभी तो अपन शॉर्ट में लिख रहे हैं, ठीक है। ओके, इतना करने के बाद इसके नीचे उतारना, मैं यहाँ उतार रहा हूँ। उसने क्या दिया अपन को, एवरेज का मतलब औसत उसने पहले से ही निकाल के दे दिया। इतनी देर अपन ने जो 2 एग्जाम्पल किए थे उनमें दोनों में अपन ने एवरेज या औसत निकाला था, इसने निकाल के दे दिया। तो अब कोई ज़रूरत नहीं है, फिर फॉर्मूला उसी का लगाना है जो अपन को दिया हुआ है। अब अपन निकालेंगे एवरेज ऑफ 8 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स, यानी कि 8 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत। फॉर्मूला सम ऑफ 8 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स, ठीक है, यानी कि 8 क्रमागत विषम संख्याओं का योग अपॉन टोटल नंबर ऑफ 8 या फिर टोटल नंबर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स, यानी कि कुल विषम क्रमागत संख्याओं की संख्या, ये ठीक है। टोटल नंबर कुल विषम क्रमागत संख्याओं की संख्या। ओके, अब देखो कौन सी संख्याएं हैं, पहली x, दूसरी x + 2, तीसरी x जगह कम रहेगी, इधर से लिखते हैं, पहली x, दूसरी x + 2, x + 4, x + 6, x + 8, x + 10, x + 12, x + 14, ऐसे ब्रैकेट बना सकते हो। हालांकि ब्रैकेट का कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर ब्रैकेट का वैसे कोई यूज़ भी नहीं है, बट टीचर को दिख जाए कि हमने ये 8 संख्याएं लिए अपॉन 8, और बराबर में इधर क्या आएगा, एवरेज, क्योंकि ये एवरेज बराबर फॉर्मूला लगा रहे हैं, जबकि एवरेज हमें गिवन है 16। मेरी बात समझ में आ गई। बस इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो, इसको इससे, तो इसको इससे कर देंगे तो ये हो जाएगा 16 × 8। मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, भाई टेक्निक बता दूंगा। अब ब्रैकेट का कोई मतलब नहीं है, ब्रैकेट तो सिर्फ दिखाने के लिए था। बाकी 1x, 2x, 3x, 4x, 5x, 6x, 7x और 8x हो गए ना, 8 बार x, यानी कि 8 तो हो गए x। फिर नंबर जुड़ जाएंगे 2, 4, 6, 12, 12 और 8, 20, 30, 40, 42, 42, 46 और 56, यानी कि 8x + 56, और ये 8 तो इधर चले गए, ठीक है। अब सुनो, ये इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो करो तो 8 × 6 = 14, 8 × 6 = 48, 4 और 12 128, 56 को इधर लिया 156 इधर आ जाएंगे, 8x इधर बच जाएंगे। तो इसमें से माइनस कर दो, 8 में से 6 गया तो 2, 12 में यहाँ बच के 12 में से 5 गया तो 7, 7 5 12 होता है 8x। फिर 72, ये 8 जो है उसके अपॉन में चला जाएगा, तो x की वैल्यू आएगी 8 9 72, x की वैल्यू आएगी 9, 8 9 से 72 होता है। x की वैल्यू 9, बस हमें x की वैल्यू ही चाहिए थी, और इसके बाद में तो आंसर लाना पड़ गई, बड़ी बात है ही नहीं।
देयरफॉर यानी कि अतः फर्स्ट नंबर, फर्स्ट पूरा लिखना है, फर्स्ट ऑड कॉन्जुगेटिव नंबर या फिर फर्स्ट कॉन्जुगेटिव ऑड नंबर्स, ठीक है, फर्स्ट कॉन्जुगेटिव ऑड नंबर यानी कि अतः पहली क्रमागत विषम संख्या बराबर x। x थी पहली तो x का मतलब 9, तो पहली तो हो जाएगी 9, फिर सेकंड कितनी हो जाएगी बताओ, सेकंड x प्लस 2 यानी कि x प्लस 2 का मतलब 9 प्लस 2 यानी कि 11। थर्ड क्या हो जाएगी 9 प्लस 4 क्योंकि x की वैल्यू 9 है, 9 प्लस 4 का मतलब ये हो जाएगी आपकी 13। हाँ, फोर्थ हो जाएगी आपकी 9 प्लस 6 यानी कि 15। फिफ्थ हो जाएगी आपकी 9 प्लस 8 यानी 8 16 17, और सिक्स हो जाएगी आपकी 9 प्लस 10 यानी कि 19, और ऐसे आपकी सेवन्थ हो जाएगी 9 प्लस 12 यानी कि आपकी हो जाएगी ये 21, और लास्ट आठवीं हो जाएगी 9 प्लस 14 यानी कि 14, तो वो हो जाएगी 9 और 4 13 यानी 23। तो बहुत इजी है, पूरे आपके पास ये नंबर ये रहे 8 के 8 नंबर 9 11 13 15 17 19 21 23, दैट्स इट आंसर। लेकिन एक बात है, एग्जाम में इतना ही करके आना, दैट्स इट कंप्लीट, बहुत इजी मेथड। लेकिन एग्जाम में हमें क्या पता चलेगा कि ये आंसर सही है, भाई नंबर से यही आएंगे क्या, तो रफली 1 मिनट की प्रैक्टिस कर लेना, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इन सभी नंबर्स को, कौन कौन से नंबर को, 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 19 प्लस 21 प्लस 23 23 यही थे, अपॉन 8 करके देख लेना। अगर आंसर 16 आ रहा है, क्योंकि उसने कहा है कि इनका एवरेज 16 है, और एवरेज का फॉर्मूला हमें पता है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सॉरी सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी राशियों का कुल संख्या, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या होता है। तो इन सबको जोड़ के 8 का भाग दे दो, अगर 16 आ रहा है तो हम सही है। रफली जोड़ लेना फास्ट थोड़ा, 3 1 4 4 और 9 बताओ 13 13 7 20 25 25 और ये हो गया 29 29 और 9 30 38 38 का 8 3 80 लग गई, 5 3 कैरी और 2 5 हो गया, 7 8 9 10 11 12 128 बटा 8 8 के टेबल से काट दो, 8 एकम 8 बच गए 4 हो गए 48, 8 से 48 8 6 48, यानी कि हमारा आंसर बिल्कुल राइट है। ये आंसर चेक करने का तरीका बता रहा हूँ मैं आपको, बहुत डीपली स्टडी कराने की मेरी आदत है, हर चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है, रटने से काम नहीं चलेगा ये मैथ से। तो हर एग्जाम्पल सब कुछ अपन को करना है। 17 पॉइंट से पहले 17.1 से पहले जितने भी एग्जाम्पल्स या उदाहरण थे वो आज अपन ने कंप्लीट कर लिए। ओके।